बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं 2.5 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स नाम है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने का। तो अगर आपने इससे पिछली एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको इस चैप्टर के तमाम वीडियोस के लिंक्स स्टेप बाय स्टेप वहां पे मिलेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को समझने के बाद अब एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई होगी। हम देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा है ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब बाय अपॉन जी स्क्वायर टू द बेस ए। इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सपेंड और एक्सप्रेस the following logarithms in terms of log of x to the base a, log of y to the base a and log of z to the base a। यानी आपने इसको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे आपने देखा था कि फर्स्ट लॉ में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसे एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर पावर दी जा रही है तो उसे हम शुरू में लिख लिया करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेगा होगा। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो कुछ भी आपको डिनोमिनेटर में दिया जाता है आप उसे हमेशा न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। इस तरह करने से हमें एक स्टेप की आसानी हो जाएगी। यानी ये डिवाइड कर रहा है तो हमें सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड से हटा के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो तब आपको सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब वाई, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो +2 पावर -2 हो जाएगी टू द बेस ए। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें तमाम के तमाम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसे ऐड करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ जी पावर -2 टू द बेस ए। क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया इसलिए हमें उसे मेंशन करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम सिंस का साइन लगाएंगे और सिंस के साइन के बाद हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। अब हम इसे एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं और मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मजीद सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब है तो हम इसे शुरू में लिख लेंगे, या 1 पावर है तो रहने देंगे, -2 है तो इसे भी हम शुरू में लिख लेंगे। अब हम इसे कोफिशिएंट जो है बना देंगे। ये क्या है, ये हो जाएगा 3 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, और प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ z टू द बेस ए। क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई किया तो हम थर्ड लॉ यहाँ शो कर देंगे। क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m टू द बेस a। और ये स्टेप हमारा आंसर था तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड पार्ट जो आपके सामने मौजूद है इससे आप देखेंगे कि पहले जिस हद तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हम वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जी, ये एक कंप्लीट टर्म दी जा रही है लॉग टू द बेस ए के साथ। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 पावर, 1/2 पावर सबके इंप्लीमेंट करें तो जाएगा x पावर 1/2 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड जी पावर 1/2। तो इसका मतलब y पावर 1 बची और इसे लिख लिया। इसके बाद का स्टेप आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई है तो आप इसे ऐड करके लिख देंगे और फिर उसका जो है लॉ मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पावर दी जा रही है तो इसे कोफिशिएंट के तौर पे लिखा जाएगा और इसका भी लॉ मेंशन करेंगे। बुक के आखिर में इसके आंसर में मिस्टेक ये है कि यहाँ माइनस का साइन है, आप ये रेक्टिफिकेशन भी साथ कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 1 समझने के बाद क्वेश्चन 2 समझा। अब इसके बाद हम पार्ट 3 को समझते हैं। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई क्वेश्चन 1 पार्ट 3। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपको बज़ाहिर देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ यू सॉल्व इट लॉजिकली। आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लॉग ऑफ क्यूब रूट x पावर -1 अंडर रूट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ x टू द बेस a। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन वेरिएबल्स को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब कि आप जिस हद तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर लीजिए, और फिर उसके बाद इसके ऊपर फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ जो भी आप लॉ अप्लाई कर सकेंगे लॉगरिथम्स के, उन्हें अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई होगा। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देखें ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर इस पे भी आएगी और 1/3 पावर यहाँ पर भी आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, x पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और फिर यहाँ डॉट लगाए, फिर लिखें डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा y क्यूब। पहले तो आप यहाँ स्क्वायर रूट को जो है वो चेंज कीजिए। यहाँ स्क्वायर रूट कितनी पावर है 1/2, क्यूब रूट कितनी पावर है 1/3। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली आप समझ रहे हैं कि ये स्टेप क्या था, 1/3 या क्यूब रूट जो था इस पे भी आया और इस पे भी अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे हमने 1/2 भी किया क्योंकि ये स्क्वायर रूट भी मौजूद था। फिर इसके बाद क्योंकि डिवीजन का साइन है तो हम यही साइन लिखेंगे और अब क्या लिखेंगे y पावर 3 या y क्यूब। अब ये देखें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जो है वो कितनी पावर है 1/2। फिर हम क्या लिखेंगे डॉट, x पावर क्या है 1 नथिंग, यानी अगर हम कहें कि नो पावर इज मेंशन्ड इट मींस दैट द पावर इज ओबियस पावर इज 1। ये क्या है स्क्वायर रूट, तो ये कितनी पावर बनेगा 1/2 और ये भी क्या है 1/2, यानी 2 दफा 1/2 पावर आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमने इस टाइम जो है वो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को 1/3 और 1/2 में ही कन्वर्ट किया और वो जिस वेरिएबल पे पावर आ रही थी हमने वहां अप्लाई कर दी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, देखते हैं log टू द बेस a। हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है x पावर प्लस माइनस 1/3 इंटू y पावर हम देखते हैं कि क्या बनेगी। अगर आप यहाँ देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1/2। तो हम लिखेंगे y पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखेंगे y पावर क्या है, y पावर है 1 टाइम 3 इज 3/2। फिर x पावर क्या है, x पावर देखें न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, 1 को जितनी भी दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 2 इज 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि डिवाइड का साइन है, आप देखें कि ये डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में मौजूद है। जब हम इसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगी और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यानी हम ये देखेंगे कि यहाँ x पावर -1/3 डिवाइडेड बाय x पावर 1/4, तो ये न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। और ये देखेंगे इससे डिवाइड कर रहा है तो ये न्यूमरेटर में आके -3/2 हो जाएगा। अब इस स्टेप को लिख लेते हैं, ये क्या बनेगा log टू द बेस a और यहाँ देखेंगे x पावर -1/3 -1/4, यहाँ से हमने इसकी पावर लिखी। तो इसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है y से, y पावर देखते हैं क्या है 1/2 और ये हो जाएगा -3/2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आपका कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी फ्रैक्शन को जब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो कैसे सॉल्व करते हैं इस ये क्लियर होना चाहिए। हम देखेंगे कि आप इसका एलसीएम लें, 3 और 4 का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा, 4 टाइम 3 इज 12। अब हम क्या करते हैं, हम
डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को आप 3 से डिवाइड कीजिए। 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 4 इज 4। फिर यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया। 12 को 4 से डिवाइड कीजिए। व्हेन यू डिवाइड 12 बाय 4 यू विल गेट 3। तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही रूल है लेकिन एक आसान टेक्निक ये है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप एक ही दफ़ा लिखें, न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ समझाया था वही आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के लिए डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आगे लिख रहा हूं। यहां देखते हैं कि स्टेप क्या बनेगा। मजीद यहां लिखा जाएगा log टू द बेस a और यहां वेरिएबल्स क्या है? x पावर -7/12। -7 कैसे? -4 और -3 -7। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? y से। y पावर क्या बनेगी? 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2/2। आप समझते हैं, आपको मालूम है कि 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब y पावर -1 है। तो अगला स्टेप लिख लेते हैं और हम देखेंगे log टू द बेस a और ये क्या है? x पावर -7/12 इंटू y पावर -1। अब इसे सिंप्लीफाई मजीद नहीं किया जा सकता, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब आप इस पे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करने की वजह से फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। और फर्स्ट लॉ में क्या है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों और उन पे लॉग अप्लाई किया जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे लिखेंगे और फिर हम लॉ भी मेंशन करेंगे। लॉग ऑफ x पावर -7/12 टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ y पावर -1 टू द बेस a। ये हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया और अब हम उस लॉ को मेंशन भी कर देंगे। लॉग ऑफ mn टू द बेस a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। ये सिंप्लीफाई हो चुका, यानी फर्स्ट लॉ के हिसाब से यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो चुका, लेकिन अभी मजीद इस पे लॉ अप्लाई हो सकते हैं। आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंट दिया हो तो उसे शुरू में लिख दिया जाता है कोफिशिएंट की जगह पे। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? ये थर्ड लॉ है जो हमें बताता है कि -7/12 शुरू में लिखेंगे, -7/12 लिखने के बाद क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ x टू द बेस a। और यहाँ -1 जब शुरू में आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और 1 नहीं लिखा जाता, हम लिखेंगे लॉग ऑफ y टू द बेस a। और ये कौन सा था? थर्ड लॉ था जो हम यहाँ शो करेंगे। लॉग ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n लॉग ऑफ m टू बेस a। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया। यहाँ पे ही ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो सिमिलर है, इसलिए मैं आपको उसका सिर्फ सॉल्यूशन दिखा दूंगा। इसका आंसर मैंने बुक के आखिर से देखा तो उसमें लिखा हुआ है -7/2 जो कि गलत है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर 7/12 ही आ रहा है और यहाँ प्लस का साइन बुक में लगा हुआ है जो कि गलत है। यानी आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ये इसका करेक्ट आंसर है। जो बुक के आखिर में आंसर दिया जा रहा है आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब पार्ट 5 सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट 5 सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फौरन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ, यहाँ लिखेंगे x। x पावर क्या है? 1/6, क्योंकि जब हम 6th रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6।
y पावर क्या है इंटू y पावर -1, और इस पे भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/6। फिर इसके बाद मजीद आगे चलेंगे तो और सिंप्लीफिकेशन हमें करते हुए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे z पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। हर एक पे 1/6 पावर लिख दी गई क्योंकि ये 6th रूट था। अब यहाँ ऑलरेडी 1/6 पावर है, ये 1/6 पावर डिनोमिनेटर में जितने वेरिएबल्स हैं सब पे अप्लाई करेंगे, x पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6। फिर क्या हो जाएगा y पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। फिर क्या हो जाएगा z पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, और यहाँ इसे लाइन ड्रॉ कर लें ताकि कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद हम यहाँ बेस भी लिखेंगे, बेस लाजमी लिखा करें जो बेस आपको क्वेश्चन में दी जा रही है। अब हम लिखेंगे log टू द बेस a, यहाँ क्या लिखा जाएगा x पावर 1/6 इंटू वाई पावर -1/6। आप समझ सकते हैं कि माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 टाइम 1 इज 1। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डिनोमिनेटर को सेम रखने की ही कोशिश करूंगा ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो सके। यहाँ हालांकि कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ भी कैंसिलेशन हो रही होगी, लेकिन मैं अभी कैंसिलेशन नहीं कर रहा, वो आगे जाके स्टेप्स में खुद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल ये कहता हूँ कि डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 है, तो सिमिलर रखने के लिए कैंसिलेशन नहीं करता। तो अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, z पावर क्या हो जाएगी -1 टाइम 2 इज 2/6। डिनोमिनेटर में देखेंगे x पावर क्या है, यहाँ हो जाएगी -1/6। फिर हो जाएगा y पावर, यहाँ भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं उसी लॉजिक के साथ कि डिनोमिनेटर सेम हो तो नहीं करते, 2/6। फिर यहाँ देखेंगे कि z पावर क्या है -3/6। ये मैंने तमाम डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहे थे इसीलिए नहीं किए ताकि मुझे एलसीएम का स्टेप ना करना पड़े, डायरेक्ट जो है वो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे इसे। यहाँ जाएगा log टू द बेस a, x पावर क्या हो जाएगी, x पावर देखेंगे 1/6 और ये क्या है -1/6, न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा +1/6, तो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। फिर देखते हैं y पावर क्या है, y पावर है -1/6 और ये माइनस है, न्यूमरेटर में आके +2/6 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है z पावर क्या है -2/6 और ये क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +3/6। इसे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम एक और स्टेप की तरफ चलते हैं, ऊपर यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ सके। अब हम लिखेंगे log टू द बेस a और क्या लिखा जाएगा x पावर, यहाँ है सेम डिनोमिनेटर है तो पावर न्यूमरेटर डायरेक्ट आपस में ऐड हो जाएगा 1 + 1/6। और फिर क्या है y पावर क्या है, यहाँ देखेंगे तो ये है -1 + 2/6। अब आपको समझ आया कि जब सेम डिनोमिनेटर था तो हमें इस स्टेप में आसानी हो गई। और फिर लिखेंगे z पावर, यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में 6, ये हो जाएगा -2 + 3। जो भी कैंसिलेशन होनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप वहाँ पे पिछले स्टेप्स में कैंसिलेशन नहीं करें तो। अब हम देखेंगे log टू द बेस a और यहाँ क्या जाएगा x पावर 1 + 1 2/6। फिर क्या हो जाएगा y पावर 1, जब इसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद z पावर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट बज़ाहिर तो लग रहा है सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन इस पावर को देख लीजिए 2/6 से तो ये कैंसिल हो सकता है। 1 टाइम 2 इज 2 और 2 टाइम्स 3 इज 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे log x पावर 1/3 इंटू y पावर 1/6 इंटू z पावर 1/6 और टू द बेस क्या हो जाएगा a। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम इसे एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। log ऑफ x पावर 1/3 टू द बेस a, अब प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे log ऑफ y पावर 1/6 टू द बेस a,
फिर लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ z पावर 1/6 टू द बेस a। और यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ मेंशन भी करेंगे, log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। अब आप देखें कि यहाँ एक्सपोनेंट दिया हुआ है, यानी ये पावर दी जा रही है, इसे हम शुरू में लिख देंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे ये देखेंगे, 1/3 log ऑफ x टू द बेस a प्लस 1/6 log ऑफ y टू द बेस a प्लस 1/6 log ऑफ z टू द बेस a। और यहाँ पे भी हम थर्ड लॉ को भी शो करेंगे, क्या लिखेंगे, log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। और ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बज़ाहिर ये एक लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे जब लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट आपके सामने मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि जैसे मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आपको ये देखने से कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। यहाँ आप एक बात नोट कीजिएगा कि बुक के लास्ट में यहाँ लिखा है -8/3, जबकि ये सही आंसर -2/3 है। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ।